हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनील और इस वीडियो में मैं आपके लिए गुणनखंड की ट्रिक लेकर आया हूँ, फैक्टराइजेशन की ट्रिक, जिसे कि हम देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि जैसे ये लास्ट में फोकस करना होता है, सबसे लास्ट वाले नंबर पे। जैसे इसमें 9 पे फोकस करना है, इसमें 35 पे फोकस करना है, इसमें 45 पे, इसमें 100 पे, 30 पे। तो देखिए, इसके टुकड़े करना है। मैं जैसे अब जैसे ये 9 है तो 20 के ऐसे टुकड़े करना है कि मतलब ये 9 भी आना चाहिए। जैसे मैंने किया यहाँ पे 5 और 4, तो 5 में 4 का गुणा करेंगे तो 5 इंटू 4 कितना 20 होता है, और 5 और 4 को जोड़ने पे 9 भी आना चाहिए। ये वाला, ये माइनस से कोई मतलब नहीं है, बस 5 और 4 को जोड़ने पे 9 भी आना चाहिए और 5 और 4 का गुणा करने पे 20 आना चाहिए। तो यहाँ पे तो आ रहा है 5 और 4 का गुणा करने पे 20 और 5 और 4 को जोड़ने पे 9 भी आ रहा है ये वाला, और यहाँ पे माइनस है। तो क्या करना होता है, x माइनस 5, x माइनस 5 और x माइनस 4, तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। क्योंकि ये माइनस क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो दोनों में माइनस आएगा, दोनों में माइनस आएगा, एक माइनस एक प्लस। तो यहाँ पे माइनस है तो दोनों में माइनस आएगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। अगर यहाँ पे प्लस होता, दोनों में प्लस होता, तो यहाँ पे प्लस प्लस आ जाता। मान लिया जाए कि यहाँ पे प्लस होता, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, तो इसका आंसर क्या होता, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 और ये एक्स प्लस 4 होता। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 3 के ऐसे टुकड़े करना है जैसे कि इसका मतलब एडिशन 6 आ जाए। जैसे 3 और 3 ले सकते हैं हम, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, गुणा करने पे 9 आ रहा है और दोनों को जोड़ने पे 6 आ रहा है ये वाला। तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, x माइनस 3 और ये वाला x माइनस 3, दोनों को माइनस में लिखेंगे। अगर यहाँ पे माइनस है तो दोनों को माइनस में लिखना है। अगर यहाँ पे प्लस होता है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, तो यहाँ पे क्या हो जाता, x प्लस 3, एक्स प्लस 3, अगर प्लस होता तो। बट ये तो माइनस है, तो यहाँ पे माइनस है तो दोनों में माइनस लगना, तो इसका आंसर ये, और ये माइनस वाले का आंसर ये वाला हो जाएगा। जैसे ये वाला देखते, जैसे 35, तो 35 कैसे आएगा, 7 और 5, तो देखो 7 पंजे 35 हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा ये वाला, और 7 और 5 को जोड़ने पे 12 भी आ रही है। माइनस से कोई मतलब नहीं है, देखो 12 आ रहा है, 7 और 5 को जोड़ने पे 12 आ रहा है, और यहाँ पे माइनस है, मतलब अपना आंसर क्या आ जाएगा, -7, x माइनस 7 लिख देना है और इसको x माइनस 5 लिख देना है। अगर प्लस आया तो x के साथ +7 करना है और x के साथ +5, बट यहाँ पे माइनस आए तो x के साथ -7 और x के साथ -5। अगर सपोज यहाँ पे प्लस आता तो क्या करते, x के साथ +7 कर देते और x के साथ में +5 कर देते, ये इसका आंसर आ जाता। बट यहाँ पे माइनस की बात हो रही है, मतलब ये वाला आंसर आएगा इसका, दोनों माइनस। अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में माइनस है तो दोनों में माइनस आएगा, फिर यहाँ पे माइनस है तो दोनों में माइनस, यहाँ पे माइनस है तो दोनों में माइनस। बट अगर दोनों में प्लस है, यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस, तो दोनों प्लस प्लस। अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो दोनों में क्या आता है, प्लस प्लस वाला। इसमें भी सेम टू सेम, जैसे यहाँ पे प्लस और यहाँ पे तो प्लस है ही, दोनों में प्लस होता तो क्या आता, x प्लस 7, एक्स प्लस 5। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे 45 को कैसे कर सकते हैं, जैसे 45 को हम 15 और 3 कर सकते हैं, 15 3 45, 15 में 3 का गुणा करने पे 45 आएगा, और 15 और 3 का गुणा करने पे 45, और 15 और 3 को जोड़ने पे 18 भी आएगा, 15 और 3 को जोड़ने पे 18 आएगा, और यहाँ पे माइनस है, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक बार x के साथ -15 लिखना है और एक बार x के साथ -3 लिखना है, x माइनस 15, x माइनस 3, x माइनस 15, x माइनस 3। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब देखते ही बता सकते अपन, जैसे क्योंकि बस इस पे फोकस करना है, 45 पे, 15 और 3। यहाँ पे 9 पंजे 45 भी हो सकता था, 9 पंजे 45, बट 9 पंजे 45 में 9 और 5 को जोड़ने पे 18 नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो सिर्फ 14 आ रहा है, बट यहाँ पे 18 आना चाहिए, तो इसलिए ये 9 और 5 नहीं ले सकते, इसीलिए 15 और 3 लिया हमने।
सपोज यहाँ पर प्लस होता, दोनों में प्लस होता तो यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो जाता, तो क्या हो जाता एक्स प्लस 15 और एक्स प्लस 3 हो जाता। अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे माइनस नहीं होता तो, बट यहाँ पे माइनस है तो ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। जैसे ये वाला 100, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 10 इंटू 10 लिख सकते, तो 10 धाम 100, 10 में 10 का गुणा करने पे 100 आ रहा है, और 10 और 10 को जोड़ने पे 20 भी आ रहा है ये वाला। तो इसको कैसे लिख सकते, x माइनस 10, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो दोनों के साथ माइनस लिखना पड़ेगा, x माइनस 10, और ये वाला भी x माइनस 10, ये इसका आंसर आ जाएगा। जैसे सपोज कि यहाँ पे प्लस होता तो दोनों में x के साथ प्लस आता, तो x प्लस 10 और यहाँ पे x प्लस 10, तो दोनों में x प्लस 10 आता। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 6 और 5 लिख सकते, 6 और 5, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, और 6 और 5 को जोड़ने पे 11 भी आ रहा है, और यहाँ पे माइनस है तो क्या लिखेंगे, एक बार x के साथ -6 और एक बार x के साथ -5, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर माइनस हो तो दोनों में माइनस आएगा, ये ध्यान रख रहे। याद रखने की ट्रिक क्या है, अगर यहाँ पे दोनों में प्लस होता, यहाँ तो प्लस है ही, अगर यहाँ पे भी प्लस होता तो क्या करते, दोनों के साथ प्लस, x प्लस 6, x प्लस 5, और यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कुछ नहीं करना होता है, फैक्टर देखने होते हैं, क्योंकि 10 के ऐसे फैक्टर करना है कि मतलब इसका जोड़ भी वही आना चाहिए। जैसे 10 धाम 100, इसको 20 पंजे 100 भी कर सकते थे अपन, बट 20 और 5 का गुणा तो 100 हो जाता, बट 20 और 5 को जोड़ने पे 20 नहीं आता, यहाँ पे तो 25 हो जाता, बट हमें 20 चाहिए, तो इसीलिए हम ये वाला नहीं ले सकते, 20 और 5 नहीं ले सकते। हम सोच सकते थे 100 के लिए 50 गुणी 2 भी कर सकते, बट 50 गुणी 2 100 तो हो जाएगा, बट 50 में 2 जोड़ने पे तो 52 आ रहा है, बट हमें तो 20 चाहिए, इसलिए हम ये वाला भी नहीं ले सकते, इसीलिए हमने 10 और 10 का लिया। तो वही मतलब पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेना है जिससे कि ये वाला भी सही हो, दोनों सही होने चाहिए। अगर ये वाला सही, इससे तो ये सही हो जाएगा, ये वाला लेने से ये सही हो जाएगा, बट ये वाला भी तो आना चाहिए, इसीलिए तो ध्यान रखना है इस बात का। जैसे यहाँ पर 6 पंजे 30, तो 6 पंजे 30 आया, तो 6 और 5 का गुणा 30 हो रहा है, और 6 और 5 को जोड़ने पे भी 11 आ रहा है, बट हम सोचते कि 30 को तो हम 10 गुणी 3 लिख सकते थे, बट 10 या 30 तो हो जाता, बट 10 और 3 को जोड़ने पे 13 आ रहा है, बट हमें तो 11 चाहिए, तो ये वाला इसीलिए नहीं ले सकते थे। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 48, तो 48 के फैक्टर सोचने, तो 48 कैसे आता है, एक तो 16 के पहाड़े में आता है, 16 3 48, 16 3 48 होता है, 16 3 48 होता है, और 16 और 3 को जोड़ने पे 19 भी आ जाता है। 16 और 3 का गुणा 48 होता है, और 16 और 3 को जोड़ेंगे तो भी 19 भी आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x माइनस 16, x माइनस 16, और क्या आ जाएगा, x माइनस 8 आ जाएगा, x माइनस 16, x माइनस 8, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसीलिए यहाँ पे बीच में माइनस आएगा। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे प्लस होता, एक्स स्क्वायर प्लस 19x प्लस 48, तो माइनस की जगह क्या आ जाता, प्लस आ जाता, तो x प्लस 16, और ये सॉरी ये 3 है ना, ये 3 है, सॉरी ये 3 है, और यहाँ पे x प्लस 3 आ जाता है, क्योंकि 3 आएगा ना, x माइनस 16, x माइनस 3, ये 3 है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि माइनस वाला है तो यहाँ पे माइनस है तो दोनों में माइनस आएगा, ये याद रखने का तरीका है, और अगर यहाँ पे प्लस है तो दोनों में प्लस आएगा। अभी ये वाला देखो 15 है, तो 15 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 और 3 लिख सकते हैं, 5 तिया 15 होता है, 5 तिया 15 होता है, 5 और 3 का गुणा करने पे 15 आता है, और 5 और 3 को जोड़ने पे भी 8 आ जाता है, तो मतलब ये कॉम्बिनेशन सही है, 5 तिया 15 और 5 और 3 को जोड़ने पे 8 भी आ गया, तो इसका आंसर। और यहाँ पे माइनस है तो x के साथ एक बार -5 कर देंगे, और x के साथ एक बार -3 कर देंगे, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे मान लिया जाए कि प्लस होता तो क्या करते, पूरा प्लस होता है, यहाँ माइनस की जगह पूरा प्लस होता, तो x के साथ +5 करते और x के साथ +3 करते, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है।
चलिए एक और एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। तो देखिए, जैसे ये 200 है। अब 200 को कैसे करना है, 20 और 10 ले सकते हैं हम। 20 धाम 200 होता है, 20 धाम 200 होता है। और 20 और 10 को जोड़ने पे 30 भी तो आ जाता है। मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन सही है हमारा, क्योंकि यहाँ पे 20 और 10 है, 20 और 10, तो 20 धाम 200 और 20 और 10 को जोड़ने पे 30 भी आ रहा है और इनका गुणा 200 भी आ रहा है। तो और यहाँ पे माइनस है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक बार x के साथ -20 करना है, एक बार x के साथ -10 करना है, एक बार x के साथ -20, एक बार x के साथ -10, और बीच में कुछ नहीं, मतलब गुणा का साइन है। और अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे प्लस होता है, तो प्लस के केस में क्या होता है, x + 20, एक बार x के साथ +20 करते, एक बार x के साथ +10 करते, तो इसका उत्तर आ जाता। बट हमें तो ये माइनस वाला चाहिए, मतलब पूछा क्या है हमसे, माइनस का, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। अगर ये प्लस वाला पूछा होता तो इसका आंसर ये हो जाता। अब हम इसका ये भी सोच सकते थे कि 100 दूनी 200 होता है। जैसे इसका क्या है, 200 को हम क्या सोच सकते थे कि 100 दूनी 200, 100 दूनी 200 तो हो जाता, बट 100 और 2 को जोड़ने पे 30 नहीं आ रहा है ना, 102 आ रहा है। बट हमें तो यहाँ पे 30 चाहिए, इसीलिए हम 100 गुणित 2 वाला कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते। तो हमें दोनों का ध्यान रखना है, ये वाला अगर आ रहा है गुणा करने पे, ये जोड़ने पे ये भी आना चाहिए। अगर गुणा करने पे ये आ रहा है तो जोड़ने पे आना चाहिए। गुणा करने पे अगर ये वाला आ रहा है तो जोड़ने पे भी आना चाहिए। जैसे 5 और 3 का गुणा करने पे तो 15 आ रहा है, और 5 और 3 को जोड़ने पे 8 भी आना चाहिए। जैसे यहाँ पे भी 16 और 3 का गुणा करने पे 16 3 48 आ रहा है, और 16 और 3 को जोड़ने पे 19 भी आ रहा है। जैसे इसमें भी हमने क्या किया था, 6 और 5 का गुणा करने पे 30 भी आ रहा है, और 6 और 5 को जोड़ने पे 11 भी आ रहा है। जैसे यहाँ पे 10 और 10 का गुणा करने पे 100 आ रहा है, और 10 और 10 को जोड़ने पे 20 भी आ रहा है, मतलब हमारा कॉम्बिनेशन सही है। इसमें भी हमने क्या किया, 15 3 45, और 15 और 3 को जोड़ने पे 18 भी आ रहा है यहाँ पे, मतलब ये कॉम्बिनेशन हमारा सही है। जैसे ये वाला, इसमें भी 7 पंजे 35, तो 7 और 5 का गुणा करने पे 35 आ रहा है, और 7 और 5 को जोड़ने पे 12 भी आ रहा है। अब जैसे x² - 6x + 9, तो इसमें भी सेम टू सेम होगा, क्योंकि ये वाले फैक्टर हमने 3 और 3, 3 3 9, और 3 को जोड़ने पे 6 भी आ रहा है। तो उसी प्रकार से 5 और 4 का गुणा करने पे 20 आ रहा है, और 5 और 4 को जोड़ने पे 9 आ रहा है। तो हमारा कॉम्बिनेशन सही। बट ये माइनस का ध्यान रखना, अगर माइनस है तो सभी में बीच में माइनस माइनस आएगा, और अगर दोनों में प्लस हो तो प्लस प्लस आएगा। सो आई होप दोस्तों आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट।